जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि जानते हो आपका टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का चल रहा है और मैं फिर आज आपके सामने इस टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज का जो सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, आज नंबर सिस्टम का आखिरी टॉपिक है और मैं उन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ जो कभी न कभी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि एसएससी हो या रेलवे हो या कोई अदर एग्जाम्स हो, उसमें इस प्रकार का सवाल जो है पूछे गए हों और हम लोग विद इन सेकेंड उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल क्यूट रखना चाहता हूँ। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम का जो अभी टाइम है, अभी कोई क्लियर नहीं है। तो आप 6 महीना 5 महीना अभी से आप लेकर चलो। आपका प्रैक्टिस अगर शानदार रहेगा तो रिजल्ट भी आपका शानदार होने वाला है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है अचानक अगर आपको वैकेंसी दे देती है तो उस समय आपका प्रिपरेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप नौकरी से वंचित रह जाओगे। तो अगर जॉब लेना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस जो है डेली आधा घंटा का सेशन हम लेकर आ रहे हैं। डेली जो है हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको सवाल पढ़ के समझा देता हूँ। तो सवाल क्या है, निखिल के पास की राशि का निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग तथा योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग बराबर है। यानी दोनों की राशि कहता है इस प्रश्न में बराबर है। यदि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपया है तो उनके पास की राशियों में अंतर है, ये प्रश्न बोला गया है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, राशि कितना है ये हमको नहीं पता है। तो चलिए आइए, हमने मान लिया कि राशि प्रारंभ में x था। तो बात कर रहा है कि x का 1/4 भाग, यानी x का 1/4 भाग, और कहता है योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग बराबर है। यानी जो राशि हमने माना था उसका 1/6 भाग क्या है, दोनों आपस में बराबर है। अब जब बराबर है तो इसका योगेश की राशि को हम मान लेते 22, है ना। योगेश की राशि को क्या मान लिए, 22। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए, अगर आप इसको काटिएगा तो 2 गुना 4, 2 तिहाई 6, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3x बराबर क्या होगा, 2y। यहाँ से अगर रेशियो निकालिएगा, x और y का रेशियो निकालिएगा तो 2:2 कितना हो जाएगा, 3 होगा। कैसे हुआ देखिए, अगर x और y का रेशियो निकालिएगा तो 2 और 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो ये बनेगा, यानी x का 2 निकला और y का 3 निकला। तो आपने देखा ये। अब ये प्रश्न में कहता है कि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपया बनता है। दोनों के पास मिलाकर कितना, यहाँ पे रेशियो में देखा जाए तो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। जबकि क्वेश्चन में देखा जाए तो कितना बना रहा है, 600 बना रहा है। जो इस 5 से कितना गुना, इस 5 से 120 गुना। तो मेरे से पूछा क्या है, उनके पास की राशियों में अंतर। तो राशि ये 2 आया है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आया है, 1 का आया है। तो ये भी अपने आप से कितना गुना हो गया, 120 गुना। यानी आपका आंसर क्या हो गया, 120। और आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 बन गया। ऑप्शन नंबर कितना बन गया, 4 बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला तथा उसके भागीदार को शेष का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 रुपया हो तो कुल राशि थी। कुल राशि हमको पता करना है। तो देखिए, कुल राशि नहीं पता है, कुल राशि जो है x था। कुल राशि क्या है, कुल राशि जो है x रुपया है। तो x का 3/8 भाग, यानी 3x बटा कितना हो गया, 8 होगा। उसके भागीदार को शेष का, तब शेष कैसे निकालेगा, 1 - 3/8। अगर आप शेष निकालिएगा तो 1 - 3/8, तो ये कितना हो गया शेष, 5/8। तो कहता है कि शेष का 3/8 भाग मिला। तो शेष का 3/8 भाग मिला, शेष का कितना मिला, 3/8 भाग। यानी शेष आपका ये है।
तो कितना है 5x/8। तो यदि दोनों भागों का अंतर कितना है, दोनों भागों का अंतर 36 है। अब देखो, अब ये बड़ा है ये बड़ा है, तो बड़ा तो यह है, तो बड़ा यह है, तो ये क्या लिखेंगे 5x/8। और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 36 है। दोनों का अंतर कितना है 36 है। अब देखिए 8 अगर एलसीएम होगा तो ये बन जाएगा कितना 5x माइनस का 3x बराबर कितना हो गया 36। तो ये बन गया 2x बराबर 36 और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 8 यहाँ आ गया, तो 2 को 8 यानी आ गया 6 के 24 और 4 दिया है 12 2 14। तो ये कहाँ पे गलती होगी, अच्छा ठीक है। तो आप एक चीज मुझे बताओ, ये आ रहा है कितना आंसर, तो कहीं पे गड़बड़ हो गया है। अच्छा फिर से देख लेते हैं, एक व्यक्ति को कुल राशि हम 100 रुपया माने, कुल राशि का 3/8 भाग मिला, उसके भागीदार को शेष का 3/8 भाग, शेष का यानी जो शेष आया, सॉरी ये जो गलती हो गया यहीं पे हो गया। शेष कितना है, तो शुरुआत में मिला था कितना 3x/8 और दूसरे को कितना मिला शेष का, शेष कितना है 5/8, शेष का कितना है 3/8 भाग मिला। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, ये दोनों का अंतर हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए 3x/8 माइनस कितना हो गया 15x बटा कितना हो गया 64 बराबर कितना हो गया 36। एलसीएम कितना हो गया 64, तो 8 8 कितना हो गया 64, 8 मर्द में 8 कितना हो गया 24x माइनस का 64, ये कितना बन जाएगा 64 को 64 से भाग एक, एक को 15 एक से गुना कर देंगे तो 15x होगा बराबर 36 हो गया। अब कितना हो गया 9x बराबर कितना हो गया 36 गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 64 या 9 4 के 36 में x बराबर कितना हो गया 4 को 16 6 4 के 24 से 25, यानी जो प्रारंभ में जो राशि रहा होगा वो 256 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो मेरा बन गया ऑप्शन नंबर 3 बन गया। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर दें, ग्रुपों में शेयर अवश्य करें ताकि हम भी आपसे बहुत प्रेरित हों और इस प्रकार का वीडियो जो है आपकी समझ मैं प्रकट करता रहूं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक मनुष्य की जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख रुपया है, कुल जायदाद के 2/5 भाग का मूल्य क्या होगा, कुल जायदाद को। तो ये आया है सीबीआई 1998 में और एसएससी 2005 में इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आप पूछा गया है। तो देखिए कुल जायदाद हमको नहीं पता है, तो मान लो 100 रुपया था, कितना रुपया था 100 रुपया था, तो इसका 1/3 का जो प्राइस है वो कितना है 2 लाख है, का दाहिने सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख है। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये आपका कितना बना देगा 6 लाख हो गया। अब कहता है नीचे कुल जायदाद के 2/5 भाग का मूल्य क्या है, तो कुल जायदाद ये है, कुल जायदाद ये आया है। अब इसका जो है कितना निकालना है 2/5 भाग, कितना निकालना है 2/5 भाग। तो 5 इकाई 5, 12 पच्चे के 60, 1 2 3 4, 12 पच्चे के 60 है ना, 12 पचे और 4 जीरो ये लगा दो और कितना हो जाएगा, अब 12 दूना कितना हो गया 24, 24 पर 4 जीरो, यानी आपका आंसर क्या बन गया ऑप्शन नंबर 2। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक आदमी अपनी संपत्ति पत्नी और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है। यदि पत्नी को संपत्ति का 1/3 मिलता है और प्रत्येक लड़के को बचे हुए का 1/2 मिलता है, और यदि प्रत्येक लड़के को उसके हिस्से में 4,000 रुपए मिलते हैं, तो कुल संपत्ति कितनी थी पता नहीं है, उस आदमी के पास कुल संपत्ति कितना था। तो मान लो कुल संपत्ति x रुपया था, कुल संपत्ति कितना रुपया था x रुपया। अब 100 रुपया का पत्नी को दिया, कितना दिया पत्नी को, पत्नी को संपत्ति का 1/3 यानी x बटा क्या हुआ 3, ये किसको दे रहा है, ये पत्नी को दे रहा है। और प्रत्येक लड़के को बची हुई संपत्ति, अब 1/3 दे दिया तो बचा कितना 2/3, तो 2/3 जो बचा ये किसको दे रहा है, प्रत्येक लड़के को कितना दे रहा है 2/3 संपत्ति का। प्रत्येक लड़के को बचे हुए का 1/2 मिलता है, क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, जो बचा हुआ संपत्ति था उसका 1/2 मिलता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्रत्येक लड़के को क्या मिलता होगा x/3 मिलता होगा। यदि प्रत्येक लड़के को उसके हिस्से में 4,000 रुपए मिलते हैं, कितना मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4,000 मिलते हैं, कितना मिलते हैं
4000 मिलते हैं प्रत्येक लड़के को। तो x का वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कितना रुपया हो जाएगा 12000। तो हम, मेरे कहने का मतलब है कि हमने x किसको माना था, कुल संपत्ति को माना था, और यही 12000 आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर कितना है, 2 है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सपने अधूरे अवश्य हैं, लेकिन ये साकार भी हो सकते हैं यदि आप हमारे साथ लगे रहें, कंटिन्यू क्लास में बने रहें, तो जरूर आपकी ये उम्मीद हो जाएगा जॉब लेने में। अब देखो प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, दो हिस्सों का अंतर 12 से ही 7/24 है, यदि बड़ा भिन्न 16 से ही 2/12 है तो छोटा भिन्न क्या है। दो हिस्सों का अंतर, तो मान लो पहला हिस्सा x है जो बड़ा है, और दूसरा हिस्सा y है जो छोटा भिन्न है। ये बड़ा भिन्न दे दिया है, अच्छा इसका अंतर कितना दिया, 12 से ही 7/24। तो इसमें से जो बड़ा भिन्न है वो 16 से ही 2 बटा कितना है 12, तो छोटा भिन्न नहीं पता है, छोटा भिन्न हमको पता नहीं है। तो इस y को इधर ले जाएंगे तो 16 से ही 2/12 माइनस इधर इसको ले आएंगे तो 12 से ही 7 बटा कितना हो गया 24 हो गया ना। अब आप देखोगे तो इसमें इन दोनों को गुना कर दो, तो 16 दूना 32, ये हो गया 16, 2 9 1, इसमें 2 जोड़ दो तो 100 कितना हो गया 194 बटा कितना हो गया, यानी 192 आया था, उसमें 2 जोड़ दिए 194/12 माइनस। अब देखोगे 12 गुना कितना हो गया 24, तो 12 चौको कितना हो गया 48, अब 12 गुना कितना हो गया 24, यानी 8 8 2, उसमें और 7 को और ऐड कर दो, तो 7 और ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 8 7 15, 8 है 9 और ये 295 बटा कितना हो गया, ये 24 हो गया। और ये यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 22 निकलेगा। अब यहाँ पे निकाल दो, आइए यहाँ निकाल देते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 24, 12 गुना 24 यानी 194 में, 194 में 2 से तो ये 8 हो गया, 8 हो गया और 3 हो गया 388। ये बना देगा कितना 388 माइनस का 295, घटा दो 295 को घटा दो, ये हो गया 3, 18 9 93 बन गया, कितना बन गया ये 93 बन गया, और ये बन गया 24। तो 3 से काटे 3 3 9 3 इकाई 3 3 8 24, यानी बन गया कितना 31/8। 31/8 का मतलब होता है 4 से ही 1/8, 4 से ही 1/8, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो उनके अंकों के बीच कितना अंतर है, हमको संख्या पता नहीं है। तो दो लेट जो संख्या है वो क्या है x है, तो x/4 जो हुआ उसके 1/5 से, यानी संख्या के 1/5 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। कितना अधिक है 1/5, x/5 से कितना अधिक है 3 अधिक है, 3 अधिक है तो हम क्या करेंगे, 3 इधर जोड़ देगा, जैसे जोड़ेंगे दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। अब क्या करोगे इसको इधर ले आएंगे तो x/4 माइनस आ जाएगा इधर x/5 बराबर कितना हो गया 3, एलसीएम हो गया कितना 20, तो ये बन जाएगा कितना 5x और ये बन जाएगा कितना 4x बराबर कितना हो गया 3, तो x का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो गया 60। क्या ये आंसर हो गया। प्रश्न करता है उनके अंकों के बीच कितना अंतर है, तो ये अंक 2 अंक तैयार हुआ, तो अंतर अब पूछा है, अंतर पूछा है तो ये दोनों अंक का अंतर यानी 6 - 0 यानी क्या बन गया 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन आंसर बन गया 1, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से आज हमने आपको प्रश्न करवाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों यारों में शेयर अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस प्रकार का जो सवालों जो है आपको हमेशा मिलता रहे। और कमेंट अवश्य करें कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा हो या न लग रहा हो, तो कमेंट अवश्य करें। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।